बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का क्लास 9 का नेशनल बुक फाउंडेशन वाला मैथ्स हैं। इसका एक्सरसाइज 5.3 है और क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन वेयर एक्स वाई जी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। एक्स वाई जी जो है ये रियल नंबर्स हैं और एब्सोल्यूट इक्वेशंस जो हैं हमारे पास गिवन है, इसको सॉल्व करवाना है। तो ये देखें, इसमें हमारे पास जो है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन जब भी आपके पास गिवन होगा तो राइट साइड इसका हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव आ गया तो फिर उस हालत में हमारे पास सोल्यूशन सेट नॉट पॉसिबल होगा या सोल्यूशन सेट एम्प्टी हम लिख सकते हैं। सो देखें, एक्स अपनी जगह पर आ जाएगा और जिस तरह हम स्क्वायर रूट में जो है प्लस माइनस लिखते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसमें भी प्लस माइनस हम लिखेंगे, लेकिन ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसमें जो है चेंज हो जाती हैं लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होगी। 5/3 अपनी ही जगह पे आ जाएगा। सो x इक्वल टू एक जो है प्लस 5/3 हो गया और दूसरा जो है x इक्वल टू -5/3 हो गया। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास इसमें आ गया +5/3 एंड -5/3 आ गया है। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास है x + 2 एब्सोल्यूट इक्वल्स टू 6। एब्सोल्यूट जब हटाएंगे तो x + 2 तो अपनी जगह पर आ जाएगा, लेकिन इसके हटने से हमारे पास दूसरे साइड पर प्लस माइनस आ जाएगा और 6 अपनी जगह पे होगा। अब इसको एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करना है और एक दफ़ा माइनस में। x + 2 इक्वल टू +6 ये पॉजिटिव मैंने ले लिया और x + 2 इक्वल टू -6 ये माइनस में मैंने ले लिया। अब पहले मैं प्लस वाला सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखें, x + 2 इक्वल्स टू +6 तो ये 2 दूसरे साइड पर आ जाएगा तो +6 ये दूसरे साइड पर आ गया तो -2 हो गया। 6 से 2 माइनस कर ले तो 4 आ गया है। एक वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब दूसरे साइड पर अगर हम देखें तो x + 2 इक्वल्स टू -6 है। ये 2 जो हैं दूसरे साइड पर मूव कराएंगे। सो x इक्वल टू -6 अपनी जगह पर आ गया, लेकिन +2 जब दूसरे साइड पर मूव होगा तो -2 बन जाएगा और x इक्वल्स टू -6 और -2 जब ऐड हो जाएंगे सो -8 बन जाएंगे। और इसी तरीके से हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -8। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास इसके सोल्यूशन सेट। अच्छा जी, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। इसमें हमारे पास ये गिवन है 5y - 1 एब्सोल्यूट के अंदर है इक्वल टू 9। सो 5y - 1 इक्वल टू +-9, क्योंकि एब्सोल्यूट हट गया तो दूसरे साइड पर प्लस माइनस हम लिखेंगे। तो एक जो है हमने प्लस वाला ले लिया, 5y - 1 इक्वल टू +9। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए, इसमें -1 जो है दूसरे साइड पर जाएगा यानी राइट साइड पर, ये +1 बन जाएगा। 5y इक्वल्स टू 9 और 1 जो है 10 बन गया। 5 से हम डिवाइड कर लेंगे, 5 1 = 5, 5 2 = 10, इससे आ गया 2, यानी y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब इसके दूसरे साइड पर अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो है 5y - 1 इक्वल्स टू -9 है। ये 1 जो है इस साइड से मूव कराएंगे राइट साइड पे, तो -1 जो है दूसरे साइड पर जाएगा तो +1 बन जाएगा। -9 + 1 तो इससे आ जाएगा -8 और 5y अपनी ही जगह पे आ गया। अब हमने y की वैल्यू निकालना है तो इसलिए हमारे पास 5 से डिवाइड कर लेंगे, -8/5। इस तरह हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट में आ गया, एक 2 आ गया और दूसरा जो है -8/5 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 4 जो है हमारे पास दिया हुआ है x + 1 एब्सोल्यूट इक्वल्स टू 2। सो एब्सोल्यूट हटाने के लिए जो है x + 1 लिख लिया इक्वल टू और दूसरे साइड पर प्लस माइनस आ गया 2, यानी एब्सोल्यूट हटने से प्लस माइनस आ गया। x + 1 इक्वल्स टू 2 आ गया, ये पॉजिटिव वाला हो गया, और x + 1 इक्वल्स टू -2 ये नेगेटिव वाला हो गया। तो ये 1 जो है जब दूसरे साइड पर जाएगा, सो x अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर, 1 दूसरे साइड पर जाएगा, -1 आ गया। 2 से 1 माइनस कर ले तो 1 आ गया। एक वैल्यू तो हमारे पास 1 आ गई है। अब दूसरे साइड पर हम देख लेते हैं। सो x + 1 इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -2 अपनी जगह पर, लेकिन +1 जब दूसरे साइड पर जाएगा सो -1 बन जाएगा। -2 और -1 दोनों को ऐड कर ले सो -3 आ गया। इस तरह हमारे पास सोल्यूशन सेट में 1 और -3 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास हैं 6 - 3y एब्सोल्यूट के अंदर हैं इक्वल टू 0। तो देखें, +0 लिख ले या -0 लिख ले, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो है दोनों हालतों में जो है आपके पास सेम आंसर आएगा।
लेकिन हमने रूल्स को फॉलो करना है, तो इसलिए हमने जो है यहाँ से एब्सोल्यूट हटा दिया, तो प्लस माइनस ज़ीरो लिख लिया। 6 माइनस 3y इक्वल्स टू प्लस ज़ीरो और 6 माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस ज़ीरो। तो इसमें ये 6 दूसरे साइड पर चला जाएगा, माइनस 3y अपनी जगह पर, और ये आ जाएगा क्योंकि ये प्लस है दूसरे साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 0 माइनस 6 माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 6 हो गया। माइनस 3 से हमने डिवाइड कर लिया, सो माइनस 6 डिवाइड बाई माइनस 3, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इससे हमारे पास 2 आ गया है। ठीक है, एक वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई। अब दूसरे साइड पे आ जाते हैं, जो इसमें प्लस माइनस में अब माइनस वाला हम सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 0। अब ये 6 जो है दूसरे साइड पर चला जाएगा, माइनस 3y अपनी जगह पर, माइनस 0 अपनी जगह पर, लेकिन 6 जब जाएगा दूसरे साइड पर यानी राइट साइड पर, तो ये प्लस 6 है, ये माइनस 6 बन जाएगा। माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 6। अब माइनस 3 से डिवाइड कर ले, सो माइनस 6 डिवाइड बाई माइनस 3, माइनस और माइनस आपस में कट गए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी इसका भी वैल्यू 2 आ गई है। अब दोनों को मिलाकर जो है एक ही 2 सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमारे पास हैं 3 एब्सोल्यूट के अंदर z माइनस 2 और माइनस 4 एब्सोल्यूट से बाहर इक्वल्स टू माइनस 2। सबसे पहले हम ये माइनस 4 जो है ये दूसरे साइड पर मूव कराएंगे। सो 3 इंटू जेड माइनस 2 ये अपनी जगह पर आ गया, और 4 जब दूसरे साइड पर जाएगा तो माइनस 2 ये प्लस 4 में चेंज हो जाएगा। 4 से 2 माइनस कर ले, 2 आ गया। अब 3 से हम डिवाइड कर लेंगे, z माइनस 2 एब्सोल्यूट के अंदर है इक्वल्स टू 2 बाई 3 आ गया। अब ये एब्सोल्यूट हटाएंगे तो दूसरे साइड पर जो है प्लस माइनस हम लिख लेंगे, यानी z माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब इसमें हमने एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करना है और एक दफ़ा माइनस में। हम ये वाला जो है प्लस वाला है तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। z माइनस 2 इक्वल टू प्लस 2 बाई 3। सो ये 2 जो है दूसरे साइड पर मूव हो जाएगा, सो 2 बाई 3 अपनी जगह पर आ गया, और ये नेगेटिव 2 है दूसरे साइड पर, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो z इक्वल्स टू 2 बाई 3 प्लस 2। अब इसका एलसीएम हमने ले लिया, 3 इसका एलसीएम आ गया, तो 2 अपनी जगह पर आ गया, और 3 2 ज़ा 6 यानी 6 आ गया। 2 और 6 दोनों ऐड कर लें तो 8 बाई 3 आ गया है। सो z की वैल्यू 8 बाई 3 आ गई है, ये पॉजिटिव वैल्यू से आ गई है। अब नेगेटिव की तरफ आते हैं। नेगेटिव वैल्यू में जो है हमारे पास है z माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 3 है। ठीक है, सो z इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 3, और ये माइनस 2 जो है ये दूसरे साइड पर जब जाएगा तो प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है, अब z इक्वल्स टू इसका एलसीएम जो है 3 आ गया, माइनस 2 अपनी जगह पर आ गया, 3 2 ज़ा 6, यानी 6 से 2 माइनस कर ले, 4 आ गया, 4 बाई 3। z की वैल्यू जो है 4 बाई 3 आ गई। तो इस तरह हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ गया 8 बाई 3 एंड 4 बाई 3, ये हमारे पास इसके सोल्यूशन सेट में आ गए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा।